नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि जब भी आप डिज़ाइनिंग करते हैं, डक डिज़ाइन करते हैं, उस टाइम आप लोगों को कभी कभी डिफ्यूज़र का भी प्लेसमेंट करना होता है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि डिफ्यूज़र का प्लेसमेंट कैसे करना है, उससे पहले कि कितना पीस डिफ्यूज़र हमें लगाना है उस एरिया में। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि नंबर ऑफ़ डिफ्यूज़र आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो टोटल सप्लाई एयर CFM आपको पता होना चाहिए कि ये अगर हॉल है तो इसका CFM कितना है। मान लो कि मेरे पास इस हॉल का CFM जो है 2500 CFM है। बस एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसका कोई मैंने हीट लोड नहीं किया है। ठीक है, तो 2500 CFM है। उसके बाद क्या पता होना चाहिए आपको कि CFM पर डिफ्यूज़र, एक डिफ्यूज़र जो है कितना CFM फ्लो करता है। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को जिस भी कंपनी का आप डिफ्यूज़र लगाते हो उससे आप उसका स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल डेटा शीट होता है, उसको आप देख सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो कि आप मेरे केस में मैं 300 बाई 300 mm का डिफ्यूज़र लगाने वाला हूँ। अब 300 बाई 300 mm क्या है, उसका नेक साइज है। डिफ्यूज़र में एक तो होता है आपका नेक साइज, डिफ्यूज़र का नेक होता है जहाँ पे फ्लेक्सिबल या प्लेनम हमारा प्लेनम बॉक्स कनेक्ट होता है, और दूसरा होता है उसका आउटसाइड, यानी 600 बाई 600 का डिफ्यूज़र। नॉर्मली आप लोग सुना होगा कि 600 बाई 600 का डिफ्यूज़र लगता है, तो उसमें एक नेक साइज होता है जिससे हम लोग प्लेनम को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये डिफ्यूज़र है, तो आउटसाइड जो इसका होता है वो आउटसाइड डायमेंशन होता है 600 बाई 600, और जो ये जो बीच का सेंटर आपको दिख रहा है, बीच वाला ये एरिया, ये उसको नेक साइज बोलते हैं। तो मान लो कि मेरे केस में मैं 300 बाई 300 नेक साइज का डिफ्यूज़र सेलेक्ट करता हूँ, और नेक वेलोसिटी मुझे कितना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं जो डिफ्यूज़र का सिलेक्शन करूँ वो सिर्फ और सिर्फ 500 FPM पे डिज़ाइन हो। ये जो नेक वेलोसिटी हो वो 500 FPM हो। अगर 500 FPM पे आप वर्टिकली आप नीचे आओगे तो देखेंगे कि 300 बाई 300 का जो डिफ्यूज़र है वो कितना एयर सप्लाई कर रहा है, 500 CFM कर रहा है, और कितना दूर तक थ्रो कर रहा है, 14 से लेके 19 फीट तक। ओके, अब आपको पता हो गया कि 500 CFM एक डिफ्यूज़र सप्लाई कर रहा है, तो आपके पास टोटल CFM है कितना, 2500। अगर आप डिफ्यूज़र CFM से आप डिवाइड कर दोगे इसको, तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ मुझे 5 पीस डिफ्यूज़र लगाना है। तो आपको ये भी पता होगा कि जब भी आप 5 पीस सप्लाई का डिफ्यूज़र लगाओगे तो 5 पीस आपको रिटर्न का भी डिफ्यूज़र लगाना होगा, ताकि रिटर्न एयर उस मशीन में जाए, ताकि एयर का सर्कुलेशन जो है वो बना रहे। तो अब हमें इस हॉल में 5 सप्लाई का डिफ्यूज़र लगाना है और 5 रिटर्न का डिफ्यूज़र लगाना है। ओके, ये तो हमें पता चल गया कि 10 डिफ्यूज़र आएगा। अब ऐसे मैं इधर से आके ऐसे ही 5 डिफ्यूज़र ऐसे लगा देता हूँ, 3 4 5, और इसको कॉपी करके यहाँ से यहाँ लगा दिया, 10 डिफ्यूज़र हो गया। लेकिन इस डिफ्यूज़र का प्लेसमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ। इससे जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ सकता है, कूलिंग में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं है। कुछ डिस्टेंस में तो आपको ज़्यादा कूलिंग मिलेगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस ऐसा होगा जहाँ पे हॉट एयर पॉकेट बन जाएगा, जैसे इस एरिया में आपका एयर ही नहीं आएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उस प्लेसमेंट के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले पिछले वीडियोज़ में, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि उसके लिए आपको एक ये रूल होता है X2X, इसको फॉलो करना होता है HVAC में। नॉर्मली अगर आपको प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन कराना है किसी रूम में, तो आपको X2X का फॉर्मूला जो है इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब X क्या है, ये वो डिस्टेंस है जो हमें पता नहीं है, जो दीवार और फर्स्ट डिफ्यूज़र के बीच में होगा। 2X कौन सा डिस्टेंस है, जो 2 डिफ्यूज़र के बीच में होगा। और 4X कौन सा डिस्टेंस है, ये अगला X कौन सा डिस्टेंस है जो अगले दीवार के बीच में होगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 5 डिफ्यूज़र लगा दिया, तो यहाँ पे ये वाले डिफ्यूज़र से डिफ्यूज़र के बीच में 2X होगा, यहाँ पे 2X होगा, यहाँ पे 2X, यहाँ पे 2X। ओके, और दीवार से डिफ्यूज़र के बीच में एक X और एक X टोटल। ओके, समझ गए। अब
इसको कैसे निकाल सकते हैं, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपना कितना है 10,822 mm है। ओके, तो नॉर्मली आपको पता होगा फॉर्मूला कि मैथ जब हम बनाते थे अलजेब्रा, यहाँ पे 2x, x और x कितना हो गया 4x इक्वल टू कितना हो गया 10,822। वैसे ही आप x का वैल्यू निकाल सकते हो ना, x का वैल्यू निकालने के लिए 10,822 डिवाइड बाई कर दोगे 4, ठीक है, 10,822 डिवाइड बाई कर देते हैं 4, 2705 mm आ गया। फॉर एग्जांपल 2705 mm आ गया, तो ये x हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2705 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 5 मीटर यानी 5400 mm होगा, फिर ये 2700 होगा। तो वैसे ही अपने केस में इस हॉल में आप देखोगे तो ये 2x है, 2x है, 2x, 2x यानी 8x प्लस इधर और इधर मिलाया कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ओके, और मीटर कितना है टोटल 13 मीटर है टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप कर सकते हो ना कि 10x बराबर आपका कितना 13,000 mm आया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13,000 डिवाइड बाई 10 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1300 mm मुझे, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम निकाल लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा 5 डिफ्यूजर प्लेसमेंट करना था, इसलिए 10x आया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना डिफ्यूजर प्लेसमेंट हो रहा है, दीवार से दीवार के बीच में 2 डिफ्यूजर। इस केस में आप अब देखेंगे तो कितना x होगा 4x होगा, सिर्फ x, 2x और x, ठीक है। लेकिन इसका डिस्टेंस कितना है टोटल वॉल टू वॉल 8000 mm है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ 4x इक्वल टू कितना आ गया 8000, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये 2000 mm आ जाएगा। ओके, अब हमें वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x का वैल्यू पता चल गया। अब क्या करते हैं, इस डिफ्यूजर को हम लोग अभी करते हैं डिलीट। यहाँ पे लेते हैं एक x लाइन। ओके, अब ऑफसेट करते हैं 1300, क्योंकि पहला हमारा जो आएगा x आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपको ऑफसेट करना पड़ेगा, दूसरा क्या होगा डिफ्यूजर से दूसरा जो डिफ्यूजर लगेगा वहाँ पे 2x होगा, डिफ्यूजर से डिफ्यूजर 2x होगा, तो आपका 2x मीन्स 2600, x कितना है 1300 गुना 2 अगर करेंगे तो 2600 आ जाएगा। ऑफसेट यहाँ पे आप करेंगे 2600, ऑफसेट 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 ऑफसेट, जब लास्ट में आपका जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कितना बचा 1300। ओके, तो हॉरिजॉन्टली हो गया हमारा। वर्टिकल करने के लिए क्या करता हूँ मैं, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसका। एक x लाइन लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से यहाँ तक कितना x था 2000, पहला ऑफसेट हम लोग कितना लेंगे 2000 का, फिर दूसरा ऑफसेट कितना लेंगे, दूसरा ऑफसेट लेंगे 2x मीन्स 4000। ओके, जब लास्ट में आपका कितना बचेगा x बचेगा। तो हमेशा वेरिफिकेशन के लिए लास्ट में जितना शुरू का है आपको वेरीफाई करने के लिए लास्ट का आपको डायमेंशन देखना है। अगर ये दोनों इक्वल आ गया मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। अब ये तो हो गया कि आपने प्लेसमेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का। जहाँ पे भी ये रेड और ब्लू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे आपका डिफ्यूजर का पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सप्लाई या डिफ्यूजर ले लेता हूँ। तो जब भी आप सप्लाई और रिटर्न एयर का डिफ्यूजर का प्लेसमेंट करते हैं आप जिगजैग में करते हैं, मतलब एक सप्लाई लगाएंगे तो यहाँ रिटर्न आएगा, फिर सप्लाई यहाँ पे आएगा, फिर रिटर्न, फिर सप्लाई आएगा। अब तो ये वर्टिकली प्लेसमेंट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल आप जाएंगे तो सप्लाई के बगल में फिर यहाँ पे रिटर्न आना चाहिए, फिर ये सप्लाई आएगा, फिर रिटर्न, फिर सप्लाई आएगा। ओके, फिर अगर आप रिटर्न का प्लेसमेंट करेंगे देख सकते हैं तो जितना पॉइंट यहाँ पे बच गया आपका उन सारे पॉइंट्स पे आप रिटर्न डिफ्यूजर का प्लेसमेंट कर सकते हैं। और इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे अभी इस डिफ्यूजर का प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना है 2000, ये डिस्टेंस आपको कितना 4000। तो अभी प्लेसमेंट आप देख रहे हैं एकदम इक्वल हुआ है 2000, 4000, 2000 एकदम x और 2x में, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितना आया था हमारा 1300,
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 2600, 2600, फिर 2600, फिर 2600, लास्ट में 1300 बचेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक एयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ताकि कूलिंग में प्रॉब्लम ना हो। किसी भी डिफ्यूज़र का आप डिस्टेंस उठा के आप देख सकते हो, हर जगह आपको इक्वल मिलेगा, ठीक है, हर जगह आपको इक्वल डिस्टेंस मिलेगा। देख रहे हो आप सेंटर से। तो इस तरीके से डिफ्यूज़र का प्लेसमेंट किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिफ्यूज़र का प्लेसमेंट कैसे करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।